रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर मार्क पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रावणादि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। दोहा। भरद्वाज सुनु जाहि जब हुई विधाता बाम, धूरी मेरुसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम। भावार्थ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। चौपाई। काल पाए मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरे बंडा। भावार्थ। हे मुनि, सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज रिमर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयो विमात्र बंधु लघु तासु। भावार्थ। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रही जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। भावार्थ। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। कामरूप खल जनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। भावार्थ। वे सब अनेकों जाति के, मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दैख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा। उपजे जत्पि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तत्पि महिषुर श्राप बस भय सकल अघ्रूप। भावार्थ। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। चौपाई। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। भावार्थ। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही दसीसा, बोलियो बचन सुनु जगदीसा। हम काहू के मरही न मारे, बाना मनुज जाति दुई बारे। भावार्थ। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुने, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। यह वर दीजिए। एवस्तु तुम बर तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही गयो, तेहि बिलोकी मन विस्मय भयो। भावार्थ। शिवजी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खलनित कर बहारो, होहि सब उजारी संसारो। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, मागेसी नींद मास शट केरी। भावार्थ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा। गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागो, तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। भावार्थ। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। चौपाई। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। भावार्थ।
उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैया दीन ही रावण ही आनी, होई ही जतोधान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाए, पुनि दो बंधु बियासी जाए। भावार्थ, मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मय दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। भावार्थ, समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसी यही कुल बासा, अमरावती जसी सक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बनका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। भावार्थ, जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। दोहा, खाई सिंधु गंभीर अति चारहु दिसि फिरियाव, कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनी न जाय बनाव का। भावार्थ, उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। का हरि प्रेरित जही कलप जोई जतुधानपति हुई, सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोई ख। भावार्थ, भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। ख चौपाई, रहे तहाँ निसच भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तय रहे ही सक्र के प्रेरे, रक्षित कोटि जच्छपति केरे। भावार्थ, पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाए, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाए। देखी बिकट भट बड़ी कटकाए, जच्छ जीव ले गए पराए। भावार्थ, रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ही तहाँ रावण राजधानी। भावार्थ, तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस चौक बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनीचर कीन है। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। भावार्थ, योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। दोहा, कौतुकहि कैलाश पुनि लीनासी जाय उठाए, मनु तौली निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। भावार्थ, फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। चौपाई, सुख संपत्ति सुख सेन सहाय, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाए। नित नूतन सब बाधा चाए, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाए। भावार्थ, सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अतिबल कुंभकर्ण अस्व्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभा जग जाता। करी 500 वै शत मासा, जागत होई तेहु पुर त्रासा। भावार्थ, अत्यंत कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था।
उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। भावार्थ, यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर निधि परावन होई। भावार्थ, मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा, कुमुख कंपन कुलस्रत धूमकेतु अतिकाय, एक एक जग जीती सा कैसे सुभट निकाय। भावार्थ, इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। चौपाई, कामरूप जानी सब माया, सपनेहु जिनके धर्म न दाया। दसमुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। भावार्थ, सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरिक माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निसाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत सानी। भावार्थ, पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनु सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी बेबुद बरूथा। ते सन्मुख नहीं कर ही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पर आए। भावार्थ, हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाए सुनु अब सोई। विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाय करहु तुम बाधा। भावार्थ, उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। दोहा, क्षुधा छीन बलहीन सुर सहजे ही मिले ही आए, तब मारेहु की छाड़ेहु भली भांति अपनाए। भावार्थ, भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। चौपाई, मेघनाथ कहूँ पुनि हक्रवा, दीनी सिख बलु बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनकी लड़बे कर अभिमाना। भावार्थ, फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्ही जीती रण आने सु बांधी। उठी सुत पितु अनुशासन कांघी, एही विधि सबही आज्ञा दीन्ही। आपुनु चले गदा कर लीन्ही। भावार्थ, उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप ही हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवी सुर रवनी। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गिरी खोहा। भावार्थ, रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवर मनियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालन के लोग सोहाय, सुने सकल दसानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। भावार्थ, दिपालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरी गज धावा,
प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। भावार्थ, रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हठी सबही के पंथी लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दसमुख बस बरती नर नारी। भावार्थ, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया, किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु कर ही सकल भय भीता, नभी आय नित चरण बेनीता। भावार्थ, डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। दोहा, भुजबल विश्व बसे करी राखेसी को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करी निज मंत्र। कब भावार्थ, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। क देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारी। ख भावार्थ, देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। ख चौपाई, इंद्रजीत सन जो कछु कहेउ, सो सब जनु पहले ही करी रहेउ। प्रथम ही जिन कहूँ आयसु दीन्हा, तिन कर चरित सुनूं जो कीन्हा। भावार्थ, मेघनाद से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था। रावण के कहने भर की देर थी, उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूते की उन्हें सुनो। देखत भीमरूप सब पापी, निश्चर निक देव परितापी, करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरही करी माया। भावार्थ, सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दैख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आगी लगावही। भावार्थ, जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गो और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभाचरण कतहु नहीं हुई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपनेहु सुनिय न वेद पुराना। भावार्थ, उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। छंद, जप, जोग, बिरागा, तपमक, भागा, श्रवण, सुनई, दस्सीसा। आपनु उठी धावई रहे न पावई धरी, सब घालई खीसा। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासी, देश निकासी, जो कह वेद पुराना। भावार्थ, जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। सोरठा, बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति तिन के पाप ही कवनी मिति। भावार्थ, राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण, छठा विश्राम रामायण की वीडियो आप मेरे YouTube चैनल परमार्थ पर देख रहे हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।